कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग की आज की ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही अच्छी रही होगी। कल के मैंने वीडियो में बताया था कि जो मार्केट में एक रेड कैंडल बना था और जिस हिसाब से मार्केट का एक सेंटीमेंट नेगेटिव की तरफ जा रहा था, बट कल की तरफ मैंने आपको मार्केट में ये भी बताया था, अगर आप मेरा वीडियो जाकर देखेंगे, कि वहाँ पर एक रिट्रेसमेंट ऊपर के साइड का हो सकता है। हालांकि जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है, बट कहीं ना कहीं वो ऊपर के सेंटीमेंट थोड़ा सा दर्शा रहा है, क्योंकि जब मार्केट वन वे में रैली करता है तो कहीं ना कहीं वो डिप लेने के लिए दूसरी तरफ ज़रूर आएगा। तो अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आपको ये देखने को मिला होगा, अभी जो है 25,200 के आसपास का वो ट्रेड कर रहा है। चलिए एक बार चार्ट पे हम एनालिसिस करते हैं और बताते हैं कि फिर कल के लिए कैसे हमारे सेंटीमेंट बन सकते हैं। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है और इस निफ्टी के चार्ट में मैंने आप लोगों को ये कुछ लेवल्स बताए थे। ये लेवल्स मैंने बहुत पहले ही आप लोगों को बताया था। यहाँ मैंने बताया था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट ऊपर के साइड को जा सकता है। मैंने ये कुछ लेवल्स भी बताए थे और ये देखो, ये मेरे कल के ही है। ये जो अगर आप देखोगे फिबोनाची जो मैंने पेस्ट करा है, ये मेरे पहले से ही चलते हुए आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे कुछ भी एडिशनल नहीं लगाया है। ये डे कैंडल में मैंने बहुत पहले भी पेस्ट करा था, जहाँ से मेरे कुछ लेवल्स निकल के आ रहे थे। ये हमारे मेजर लेवल्स है जो यहाँ पर मैंने इस डाउन से लेके अब तक का मैंने पूरा यहाँ पर लेवल्स बताए हैं कि अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ तक जाएगा। इसको अगर चाहो तो मैं थोड़ा सा छोटे लेवल पे भी बता देती हूँ, ताकि छोटे लेवल्स पे आप लोग को छोटे छोटे लेवल्स निकल के आ जाए। बिकॉज कई सारे व्यूवर्स का रहता है कि थोड़ा सा उनको छोटे लेवल्स पे भी बात करनी है, तो मैं यहाँ का ही हाई लूँगी और जो नेगेटिव रहेगा वो मेरा रहेगा ये वाला। मैं इस कैंडल का ले लेती हूँ। अब क्योंकि ये सेंटीमेंट कहीं ना कहीं ये ऊपर बता रहा है, बट मैं आपको यहाँ पर इसको नीचे के साइड पेस्ट करूँगी, जिससे कि नीचे ऊपर दोनों के, देखो ऊपर के तो ऑलरेडी लेवल्स है, काफ़ी हमारे पास स्पेस है ऊपर की तरफ जाने के लिए, बट हम इसके नीचे का भी लेवल्स लेंगे। देखो ऊपर का मैंने यहाँ पर लगा दिया और आप इसको चाहो तो यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर सकते हो। अब मुझे कहाँ तक लेना है, इस कैंडल के लो तक लेना है। ये वाले कैंडल की लो की बात कर रही हूँ, ठीक है। और मैं इसको एक बार जूम कर देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। और यहाँ पर मैं लेवल्स लगाती हूँ, क्योंकि मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डालती हूँ तो लेवल्स लोगों को समझ में नहीं आते हैं, तो मैं इस तरीके से आपको यहाँ पे जूम करके दिखाती हूँ, ठीक है। अब देखिए, मान के चलिए, देखो ये मैंने कल का लेवल्स आप लोगों को बताया था। मैंने कहा था कि अगर 25,000 के आसपास जो उसने ट्रेड किया था, 25,000 के आसपास वो था, 25,050 के आसपास निफ्टी था। अब निफ्टी का ये सीन है कि अभी 25,200 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, 220 के आसपास का वो ट्रेड कर रहा है। तो अब कहीं ना कहीं मार्केट में एक हल्का फुल्का पॉजिटिविटी देखने को मिला है। हालांकि आज मैंने एफआईआईस का भी डेटा देखा था। ये देखो एफआईआईस का डेटा है, आज एफआईआईस का डेटा भी काफ़ी पॉजिटिव रहा है। तो ये देखो आप 43,000, ये देखो 4,336 ईयर्स का यहाँ पर ऑप्शंस इंडेक्स में खरीदारी हुई है। अब देखते हैं कि इसका मार्केट में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है या नेगेटिव पड़ता है, बट हमें सारे सेंटीमेंट को गैदर करके ही एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। और ये वीडियो, दूसरी बात, जो ये वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पस से है। यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी यहाँ पर हम आपको अलग से कोई चीज़ें बताने रहे। जो चार्ट बोल रहा है हम बस उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर बता रहे कि चार्ट क्या बोलता है, आप इस चार्ट के अकॉर्डिंगली कैसे प्लान कर सकते हैं। और वो प्लानिंग भी जो रहेगी वो आपकी रहेगी, आपका कॉल है कि आप उसको कैसे प्लान करते हैं, ठीक है। हमारा काम है यहाँ पर चार्ट के अकॉर्डिंगली आप लोग को यहाँ पर चीज़ों को बताना कि किस तरीके से चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, क्या चार्ट बोल रहा है। अब निफ्टी में देखो, यहाँ पर ये बुलिश कैंडल था। कल के दिन मैंने बताया था कि ये हैमर कैंडल को नेगेटिव मत लेना, क्योंकि अगर ये रेड कैंडल में भी हैमर बना है तो भी ये हैमर है, पॉजिटिव है, तो आपको ऊपर के सेंटीमेंट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मैंने आप लोग को ये वाला भी लेवल कुछ बताया था कि यहाँ तक भी आपको मार्केट में देखने को ये भी लेवल आपको मिल सकता है, ये वाला भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। मैंने आप लोग को बताया भी था कि 25,300 के आसपास भी मिल सकता है, जो कि आज हमें देखने को नहीं मिला है। अब देखिए, ये वाला कैंडल है, अब इस कैंडल के आसपास का हम लेवल ले लेते हैं। मैं यहाँ पर ना आप लोग को यहाँ पर इस तरीके से बताऊँगी ताकि आप लोग को ईजिली समझ में आ जाए। अब इस कैंडल का मैं एक हाफ़ ले लेती हूँ। हाफ़ कैंडल हमारा रहेगा ये, हाफ़ के आसपास का ही ले लेते हैं कि थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ उठा लेते हैं, जिससे कि ना ईजिली क्लियर रहेगा, ठीक है, समझाने में। अब देखिए, मार्केट में कल के दिन, मान लीजिए वेडनेसडे के दिन, इस तरीके से यहाँ पर कहीं बीच में मार्केट खुल जाता है और वो रहेगा फिर आपका 25,152 के आसपास, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर कहीं खुल जाता है तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, सपोज कर लीजिए कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो क्या लेवल बनेगा, और नीचे की तरफ जाता है तो क्या लेवल बनेगा। मुझे ये कैंडल जो है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव तो है, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा संकेत है कि कहीं नीचे ना गिर जाए, ये ग्रीन दिखा के नीचे ना गिर जाए। हालांकि अगर एफआईआईएस का भी डेटा मिला के देखें तो पॉजिटिविटी वहाँ से बनी हुई है, तो हम ऊपर के लिए ही बात करेंगे।
अब देखिए, मान के चलिए कि यहाँ पर 25,152 के आसपास खुल जाता है। पहले आधे घंटे तक अगर हम देखते हैं, या आप देखना उसको हमेशा आधे एक घंटे के बाद 10 बजे के बाद ही आप ट्रेड करना चाहिए। इससे क्या रहता है कि आपको एक एटलीस्ट मूवमेंट का पता लग जाता है कि मार्केट किस दिशा में जा रही है, क्योंकि लाइव ही अपने आप को आप टेस्ट करते हैं। प्रिडिक्शन से एक अलग बात है, बट लाइव आप अपने आप को टेस्ट करते हैं तब आपकी एक्यूरेसी निकल के आती है। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट खुल गया, ऊपर की तरफ मूवमेंट किया है आधे घंटे में, 10 बजे के आसपास आप देखोगे कि वो 207 के आसपास अगेन चला गया है। अगर बीच में खुलता है अगेन चला गया है तो कोई बात नहीं, आप उसको जाने दीजिए। इस कैंडल का हाई को आप मार्क कर लीजिए। इस कैंडल का हाई रहेगा आपका 25,240 का रहेगा, 39 का रहेगा, ठीक है। मतलब 39 इन द सेंस कि आपका 25,240 के आसपास का रहेगा। अगर इसी कैंडल के हाई को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो फिर आपको ये लेवल आराम से देखने को मिल जाएंगे। वो रहेगा आपका 25,300, ये रहेगा 26 के आसपास का, ठीक है। यही हाई लेंगे क्योंकि मार्केट में ना अभी सेंटीमेंट बहुत कम है, मार्केट बहुत कम मूवमेंट कर रहा है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो अगर आप ऊपर के लिए प्लान कर रहे हो और मार्केट को आपको लगता है कि ऊपर की दिशा में जा रहा है अगले दिन, ठीक है, तो फिर आप ये यहाँ तक का टारगेट आप सेट कर सकते हैं। यहाँ तक आप ट्रेड करने के लिए प्लान कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या यहाँ तक जाता है या नहीं जाता है, या यहीं से रिवर्सल हो जाता है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो मार्केट में ज़्यादा बड़े बड़े मूवमेंट्स मिल नहीं रहे हैं। छोटे लेवल्स पे आपको हो सकता है ज़्यादा मूवमेंट मिल जाए, बट कल के लिए रहेगा यही सब टारगेट रहेगा। इससे ज़्यादा मैं टारगेट का आगे का कुछ सोच नहीं सकती, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में मूवमेंट्स थोड़े कम हैं और थोड़ा न्यूट्रल है, थोड़ा साइडवेज ज़्यादा है। तो आई थिंक अगर 25,150 से ऊपर की तरफ ट्रेंड करता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो हो सकता है फिर 25,000 आपको 325 के आसपास को मार्केट ट्रेड आपने इस तरीके से आपने प्लान करना है, ठीक है। अब ये वाला जो है मैं आपको नीचे के लिए बता देती हूँ। ये तो हमारे ऊपर के लिए प्लान है कि अगर ऊपर जाएगा तो इतना लास्ट जा सकता है, बट अगर नीचे के लिए तरफ जाता है तो देखो नीचे का क्या रहेगा। नीचे का रहेगा अगर इसका लो तोड़ता है, इसका लो रहेगा लगभग जो है आपका वो रहेगा, इसका लो हम लेके चलते 25,100 के आसपास का, ठीक है। अगर इसके लो को ये तोड़ता है तो फिर आपको क्या रहेगा, ये कैंडल का लो आप मार्क कर लो। इस कैंडल का लो रहेगा 25,006 का, ठीक है। 25,100 से 25,006 तक आता है तो उसके बाद फिर हम नीचे के लिए और प्लान कर सकते हैं। और उसके बाद जो निचला प्लान रहेगा फिर हमारा ये रहेगा, ये हमारा रहेगा 24,918, जो मैंने कल भी आप लोग को इसके बारे में बताया था। तो अगर ऊपर जाता है तो फिर हम इस कैंडल के हाई को रखेंगे, ये वाला हमारा मार्क कर लीजिए, ये वाला हमारा हाई रहेगा, ठीक है। और वो यह रहेगा हमारा 25,326 का। और अगर लो जाता है तो हम यहाँ तक का मार्क करके चल सकते हैं, वो रहेगा 24,918 का। इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, बट बड़े बड़े लेवल्स हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब चलिए एक बार बात कर लेते हैं हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में कैसे सेंटीमेंट बन रहे हैं। तो मैं इसको एक बार ऑफ करती हूँ, यहाँ बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करती हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसको भी मैं यहाँ पर जूम इन करके ही आपको यहाँ पर समझाऊंगी। और मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ लेकर आती हूँ। अब मैं इस कैंडल का, इसमें चाहूँ तो इस कैंडल का भी लो लेके चल सकते हो, बट ये बहुत बड़े लेवल्स हो जाएंगे। आइए हम इसी कैंडल के ऊपर ही हम बात कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं तो हम ये वाला लेवल ले लेते हैं, ठीक है। ये कैंडल के हम हाई और लो की बात कर लेते हैं, ठीक है। बट मैं इसको ऊपर भी ले लेती हूँ, नीचे भी ले लेती हूँ। ये वाले हम हाई ले लेते हैं, ठीक है। और इस कैंडल का लो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देती हूँ, जिससे कि आपको ना सारी चीज़ों का बड़ा क्लियर रहेगा कट कि कौन कौन से नीचे के लेवल रहेंगे। ये देखो, आप ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हो, ठीक है। ये देखो, मैं इसके नीचे ज़्यादा जाऊंगी नहीं क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा आपको एक बुलिश कैंडल ग्रीन में दिख गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक डिप लेने आया था और यहाँ से इसमें एक पॉजिटिविटी आ सकती है। देखो, निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में यहाँ कहीं ना कहीं पॉजिटिव है क्योंकि इसका कैंडल उससे थोड़ा बड़ा है। तो अगर मान लीजिए इसी बीच कहीं मार्केट खुल जाता है और ये आपका लगभग मान के चलिए कि आपका 57,000 है ना, 49 है, तो 57,000 के आसपास ले लेते हैं। अगर यहीं पर कहीं मार्केट खुल जाता है तो कैसे आप प्लान करोगे? तो सबसे पहले आप प्लान करोगे, आधे घंटे तक वेट करेंगे, 10 बजे के आसपास आप वेट करना, देखना मार्केट का मूवमेंट कहाँ जाता है। नीचे जाएगा तो सिमिलरली नीचे का लेवल क्या रहेगा, इसी कैंडल का लो। अगर इसका कैंडल का लो टूटता है तो सबसे पहले यहाँ को रिस्पेक्ट कर सकता है, वो रहेगा आपका 56,000। ये देखो 56,603 का रहेगा, ये मैंने कल भी आपको ये लेवल बताए थे। अब 56,603 को नीचे की तरफ तोड़ के और नीचे जाता है तो फिर आपका रहेगा 56,546 का रहेगा ये वाला लेवल। और अगर उसके नीचे जाता है तो फिर आपका रहेगा 56,417 का रहेगा, ठीक है। और उसके नीचे और नीचे जाता है तो फिर हमारा रहेगा 56,000
265 का, ठीक है। हालांकि इतना नीचे अभी जा नहीं सकता और ना ही इतने बड़े मूवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं, बट हाँ ये हमारे लेवल्स रहेंगे। आप इसके अकॉर्डिंगली मार्क करके अपना टारगेट सेट करके ही प्लान करके ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ये सारे टारगेट्स होते हैं। सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में यहाँ मैं बता रही हूँ, ये आपके सारे सपोर्ट रहेंगे। अब रेसिस्टेंस की बात करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो सबसे पहले यही वाला हम हाई देखेंगे और ये वाला हमारा हाई यहाँ पर आएगा। देखो अभी क्या ना, ये मैं इसको हटाऊंगी तभी आपको दिखेगा। मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल मार्क कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ से ना लेवल्स दिखते नहीं है फिबोनाची, मोस्टली लेवल्स दिखते नहीं है, वो कलर की वजह से थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। तो ये मैं आपको लेवल लगा देती हूँ, ठीक है। अब बेस्ट रहेगा। अब मान के चलिए कि यहाँ से मार्केट ऊपर तरफ क्रॉस करता है तो हमारा एक रहेगा 57,127 का, ये लेवल हमारा क्रॉस करता है, ऊपर अगेन सस्टेन करता रहता है। मान लीजिए और ऊपर गया, फिर ऊपर जा रहा है तो फिर हमारा ये रेसिस्टेंस रहेगा 57,238 का। अगेन यहाँ पे सस्टेन करके अगेन ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो हमारा जो अगला रेसिस्टेंस रहेगा फिर हमारा 57,388 का रहेगा। ये बहुत बड़े हमारे लेवल से, इससे बड़े का हम एक दिन में उम्मीद नहीं कर सकते। तो मैंने आपको ऊपर के रेसिस्टेंस, नीचे के सपोर्ट बता दिया। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके और छोटे लेवल्स पे भी आप मार्क करके आराम से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं एक बार सेंसेक्स में। देखो बैंक निफ्टी का भी अगर ओवरऑल अगर डेटा देखा जाए तो पॉजिटिव है। मुझे लगता है मार्केट में यहाँ से पॉजिटिविटी और देखने को आपको बैंक निफ्टी में मिल सकती है, और नेगेटिविटी मुझे थोड़ी सी कम लग रही है चार्ट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि एक बुलिश ग्रीन कैंडल बना है। हालांकि यहाँ पे छोटा सा प्रेशर है सेलर्स का, बट ये इतना मायने नहीं रखता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ बायर्स आ चुके हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एक बार सेंसेक्स का, कि सेंसेक्स में कैसे आपने प्लान करना है, कौन कौन से यहाँ पे लेवल्स हो सकते हैं। तो इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी हम आपको डिस्क्राइब करते हैं। अब देखो ये सेंसेक्स का चार्ट है, सेंसेक्स निफ्टी सिमिलर है, आपको मैंने पहले भी बताया था। आइए अब इसके थोड़े छोटे लेवल्स पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लेवल्स लगाने पर फिर आपको वो टारगेट समझ में नहीं आएगा कि आप कैसे उसको क्या कहते हैं प्लान कर सकते हैं। बट मैं आपको ना इस तरीके से लेवल्स दिखाती हूँ और मैं इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देती हूँ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से क्या रहता है ना कि हमें हर चीज़, हर लेवल्स दिख जाएंगे। जैसे ये लेवल्स दिख गया, ये लेवल्स दिख गया, बट अब सिमिलरली मैं नीचे के भी लेवल्स मार्क करूँगी। मैंने यहाँ पर सपोर्ट लगा है, अब ये सारे सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज़ कि यहीं पर कहीं मार्केट खुल जाता है, इस बीच कहीं पर मार्केट खुल जाता है, ठीक है। तो आप कैसे प्लान करोगे? मान लीजिए यहाँ पर कहीं मार्केट खुल जाता है, ये खुल जाता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे आधे घंटे में सेंसेक्स कहाँ जा रहा है, ऊपर का डायरेक्शन ले रहा है या नीचे की तरफ ले रहा है। अगर नीचे की तरफ ले रहा है तो सबसे पहले इसके तो लो तो टूटेगा ही टूटेगा, बट इसका भी लो एक बार देख लेना कि 82,070 के आसपास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर यहाँ को तोड़ता है ना, 82,070 को तोड़ देता है, तब फिर उसके लिए नीचे के लिए आप प्लान कर सकते हो, फिर और नीचे जा सकता है, फिर वो जाएगा आपका 81,923 का। फिर ये आपको लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं कल के दिन, अगर नीचे की तरफ और टूटता है तो। और अगेन मान लीजिए कि और ज़्यादा टूटने की कोशिश करता है तो फिर हम ये वाला जो कैंडल देख रहे हो ना, इस कैंडल का लो, फिर हमारा नया सपोर्ट रहेगा ये वाला, फिर अच्छा खासा आपको गिरते हुए नज़र आ सकता है। फिर आपका 81,500 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है अगर गिरता है तो। बट अगर सिमिलरली मार्केट यहीं से उछाल मारता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो हम इस कैंडल के हाई को लगा लेंगे। इस कैंडल का जो भी हाई रहेगा अप्रॉक्सीमेटली आपका 82,800 के आसपास का रहेगा, थोड़ा सा ऊपर ही मैंने लिया है। ये वाला लेवल आपको मिल सकता है, ऊपर के साइड पे पॉजिटिविटी मिल सकता है अगर ये ऊपर गया तो ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अब मान लीजिए यहीं से सस्टेन करके और ऊपर गया, तो और ऊपर अगर जाता है तो सबसे पहले उसके बाद सेकंड लाइन आपका जो रहेगा रेसिस्टेंस का 83,041 का रहेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे सस्टेन करके और ऊपर गया तो फिर हमारा रहेगा 83,143 का, और थोड़ा सा और ऊपर के तरफ ट्रेड करता है, ऊपर की तरफ मूवमेंट बनाता है और सब कुछ पॉजिटिव रहता है, तो फिर आपका 83,283 का ही रहेगा। देखो इससे ज़्यादा बड़े लेवल का हम बात नहीं कर सकते। ये हमारे सारे ऊपर के रेसिस्टेंस, देखो ये रेसिस्टेंस होते हैं, ये आपका R1 हो गया, ठीक है, ये आपका R2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से रेजिस्टेंस, इस तरीके से सपोर्ट होते हैं। तो आप इसको मार्क करिए, ट्रेड करिए, और ये सारे पॉइंट को आप लेवल को मार्क कर लीजिए, तो आपके लिए एक हेल्पफुल रहेगा। अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर देखें, यहाँ पर मैंने बताया था कल के दिन मार्केट में एक पॉजिटिविटी आ सकती है, और आज मार्केट पॉजिटिव भी रहा है। हालांकि नेगेटिव वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।